एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक यार ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने CUCET एग्ज़ाम की एक सीरीज़ शुरू की है प्रिपरेशन के लिए। सो उसी में ही माइक्रोबायोलॉजी का जो सेक्शन है वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। और माइक्रोबायोलॉजी के लगभग सभी टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी एक अपलोड कर दी है इसी चैनल पर। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी है। जो वीडियो मैंने पहले से बना रखी थी उनको भी उसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, और जो वीडियो नहीं थी तो वो मैं भी बना बना करके पूरा कर रही हूँ, ताकि जो CUCET एग्ज़ाम है उससे पहले आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बातें हैं बायो फर्टिलाइज़र्स और माइक्रोबियल फर्टिलाइज़र्स पर। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट ईयर सेकंड लास्ट टॉपिक है उसका। बाकी बीच वाले टॉपिक सभी पहले से अपलोडेड हैं तो मैंने दोबारा से अपलोड नहीं किए। हिस्ट्री मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में अपलोड किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ ये वीडियो ICAR एग्ज़ाम, अगर आप ICAR नेट दे रहे हैं या ICAR JRF दे रहे हैं या ASRB नेट भी दे रहे हैं या फिर कोई भी JRF जैसे CSIR नेट JRF या ICMR JRF दे रहे हैं, साइंटिफिक ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या माइक्रोबायोलॉजी से कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसके बाद साइंटिस्ट भी या फिर एग्रीकल्चर साइंस का कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब बायो फर्टिलाइजर्स हैं क्या। नाम से ही पता चल रहा है ना, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। फर्टिलाइजर्स मतलब जो हम पता है फर्टिलाइजर्स हम किसको देते हैं, प्लांट्स को देते हैं, जिससे कि उनमें न्यूट्रिएंट जो कम हो रहे हैं वो पूरे हो जाएं। अब बेसिकली बायो फर्टिलाइजर्स क्या कंटेन करते हैं, लिविंग या फिर लेटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो कैपेबल हो जाएंगे फिक्स करने के लिए एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट्स को, या फिर सोल्यूबलाइज कर पाएंगे इनसोल्यूबलाइज न्यूट्रिएंट को फॉर प्लांट्स एब्जॉर्प्शन। दे आर एक्सीलेंट फॉर एनहेंसिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन सॉइल। ठीक है, अभी हमें पता है कि पहले क्या, अभी तो चलो बायो फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, उससे पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, ओनली फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे जो किसके ओरिजिन के होते थे, केमिकल ओरिजिन के होते थे। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स तो अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए हमने उनको रिप्लेस कर दिया किससे, बायो फर्टिलाइजर्स से। बट ऐसा नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी अच्छे होते हैं। बट प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही थी कि लोगों ने उसको ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया है। ठीक है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स लेके आते थे और उसको इतनी बुरी तरीके से प्लांट्स पे छिड़काव करते थे, जिससे जो प्लांट में न्यूट्रिएंट, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट थे वो ओवर हो जाते थे, और वो एक तरीके से एक्यूमुलेट हो करके जब हमारी बॉडी में जाते थे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में चाहिए होती है, और वो हमारी बॉडी में इतने अमाउंट में जा रही थी तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती, वो एक्स्ट्रा हो जा रहे थे, या फिर प्लांट्स की बॉडी में वो एक्स्ट्रा हो जा रहे थे और प्लांट क्या हो जा रहे थे, डिजीज्ड हो जा रहे थे, या हम भी डिजीज्ड हो जा रहे थे अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जा रहे थे तो। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। यस, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, बैक्टीरियल फर्टिलाइजर, फंगल बायो फर्टिलाइजर, एल्गल बायो फर्टिलाइजर और एक्टिनोमाइसिटीज बायो फर्टिलाइजर, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर में राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर एंड जो फोस्फोबैक्टर है वो यहाँ, फोस्फोबैक्टीरिया ये आता है। फंगल बायो फर्टिलाइजर माइकोराइजा आता है। एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स में ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि एनाबिना नोस्टॉक ये आती हैं, या फिर नेक्स्ट है एजोला। ठीक है, एक और ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोबैक्टीरिया जितने भी वो भी आएंगे। उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज बायो फर्टिलाइजर में हमारा आता है फ्रैंकिया। वन बाय वन हम इन बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपना राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, एक सोइल हैबिटेट वाला बैक्टीरियम है जो कि कोलोनाइज होता है रूट लेग्यूम्स जो होती हैं उनमें, जैसे कि हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में पढ़ा था। और साथ साथ क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को सिम्बायोटिकली। ठीक है, ये कैसा एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी है राइजोबियम की, वो वेरी है किससे, मतलब अलग है किससे, फ्री लिविंग कंडीशन से। ठीक है, टू द बैक्टीरियोइड ऑफ नोड्यूल्स। उसके बाद दे आर मोस्ट इफिशिएंट बायो फर्टिलाइजर। क्यों है, क्योंकि इनमें क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बहुत ज़्यादा है। दे हैव 7 जेनेरा। ठीक है, 7 जेनेरा इनमें जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरह वर्क करते हैं, जो कि हाईली स्पेसिफिक हैं किसके लिए, रूट नोड्यूल में लेग्यूम फॉर्म करने के लिए, और रेफर करते हैं एज क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप।
नेक्स्ट आता है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती है, जैसे कि एजोटोबैक्टर क्रोकोकम। अब ये कहाँ पे मिलता है? डोमिनेंट इनहेबिटेंट में मिलता है, एरेबल सॉइल में, मतलब काफ़ी डोमिनेंटली मिलता है एरेबल सॉइल में, और कैपेबल होता है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कल्चर मीडिया में भी। 2 से 15 mg नाइट्रोजन को फिक्स करता है पर ग्राम ऑफ कार्बन सोर्स में। ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं अबंडेंट स्लाइम और हेल्प करते हैं सॉइल के एग्रीगेशन में। ये जो नंबर ऑफ एजोटोबैक्टर क्रोकोकम है इंडियन सॉइल में रेयरली एक्सीड होते हैं 105 ग्राम पर ग्राम ऑफ सॉइल से। क्यों? क्योंकि लेकनेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्टिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन सॉइल। ठीक है, अब वो एंटागोनिस्टिक हैं तो वो इसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एजोस्पाइरलम। एजोस्पाइरलम लिपोफेरम एंड एजोस्पाइरलम जो ब्रासी लेंस है, जिसको पहले हम स्पायरम फेरमिन कहते थे। ये क्या है? प्राइमरी इनहिबिटेंट हैं सोइल के और राइजोस्फेयर के। राइजोस्फेयर क्या होता है? जो भी हमारा रूट का एरिया है उसके आसपास जो भी एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? राइजोस्फेयर कहते हैं। साथ साथ ही इंट्रासेलुलर स्पेस में भी मिलता है रूट कोर्टेक्स के जर्मिनेशियस प्लांट की। ये क्या है? ये डेवलप करते हैं एक एसोसिएटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को विद जर्मिनेशियस प्लांट, और क्या करते हैं? उन्हें अपार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस प्रोडक्शन, जैसे कि IAA, और साथ साथ डिजीज़ रेजिस्टेंस से या फिर जो ड्रोथ टॉलरेंस है वो भी क्या करते हैं? ये एडिशनल बेनिफिट होता है किसका? अगर हम इनोक्यूलेट कर रहे हैं एजोस्पाइरलम, तो एजोस्पाइरलम के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उससे अलग आता है साइनोबैक्टीरिया या फिर जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, BGA भी बोलते हैं। तो ये बहुत फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन या फिर हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती हैं, जो कि राइस कल्टीवेशन में मेनली यूज़ होती हैं इंडिया में। वन सो मच पब्लिसाइज्ड एज द बायो फर्टिलाइज़र फॉर, ठीक है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा जो पॉपुलराइज किया है वो किस लिए किया है? एज अ बायो फर्टिलाइज़र ऑफ राइस क्रॉप। इट हैज़ नॉट प्रेजेंटली अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ राइस ग्रोवर ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अभी भी जो राइस ग्रोवर है इंडिया में उन्होंने वो पर्टिकुलरली इसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। ठीक है, मतलब उन्हें अभी भी काम करना है कि उन्हें पता चले, हमें अभी भी काम करना है कि उन्हें पता चले साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में। इसका बेनिफिट क्या है? ड्यू टू एल्गलाइजेशन, ठीक है, ये कुड भी एक्सटेंड हो सकता है कहाँ तक? 20 से लेके 30 ग्राम N पर हेक्टेयर अंडर आइडियल कंडीशन। बट जो लेबर ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BGA बायोफर्टिलाइजेशन वो अभी भी लिमिटेड है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसी फील्ड में आगे बढ़ें, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप इस पे गौर कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया मिलेगा इसमें काम करने के लिए। नेक्स्ट है एजोला। एजोला क्या है? एक फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है जो कि फ्लोट करता है वाटर में और फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, किसके साथ एसोसिएट करके? यस, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना एजोले के साथ। जो एजोला है वो आइदर एज एन अल्टरनेटिव नाइट्रोजन सोर्स या फिर कैसे वर्क करेगा? सप्लीमेंट ऑफ कमर्शियल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र वर्क करता है। नेक्स्ट, एजोला यूज़ होता है एज अ बायो फर्टिलाइज़र फॉर वेदरलैंड राइस, और इसको हम क्या कहते हैं? मतलब ये नोन है कंट्रीब्यूट करने के लिए 40 से लेके 60 किलोग्राम N पर हेक्टेयर राइस क्रॉप के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे फोस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको इन शॉर्ट हम PSM भी कहते हैं। तो बहुत सारे सोइल बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं नोटेबली, मतलब जो कि स्पीशीज़ हैं किस किस की? स्यूडोमोनास की, बेसिलस की, पेनिसिलियम की या फिर एस्परजिलस की, और ये एटसेट्रा है तो स्पेलिंग को अलग अलग कर लें। स्पीजिलस एटसेट्रा लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि सिक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड को। अब ये ऑर्गेनिक एसिड को सिक्रीट करने की वजह से क्या होगा? जो pH है सॉइल का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी ये ग्रो किए गए हैं उसके आसपास, और डिसोशिएशन हो जाएगा बाउंडेड सल्फेट का सॉइल में। इसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो यील्ड है वीट की, पोटैटोज़ की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू इनोकुलेशन ऑफ पीट बेस्ड कल्चर ऑफ बेसिलस पॉलीमिक्सा एंड स्यूडोमोनास स्टिरेटा या फिर स्टिराटा।
नेक्स्ट आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज फंजाई। अब ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र, इसमें क्या, प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है न्यूट्रिएंट का, कौन कौन से, फोस्फोरस और जिंक का भी, साथ साथ कुछ सल्फ़र का भी, किससे, सोइल मिल्यू से, जो हमारी प्लांट की रूट है उसकी सेल के कोर्टेक्स में, यानी कि रूट कोर्टेक्स में, ठीक है, जो कि मेडिएटेड होते हैं, कुछ ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर एंडोसिम्बायोंट होते हैं। ओब्लिगेट एंडोसिम्बायोंट फंगस कौन कौन सी होंगी, एंडोसिम्बायोंट मतलब जो इनसाइड द सेल रह रही है सिम्बायोटिकली, और ओब्लिगेट मतलब वो स्ट्रिक्टली सिम्बायोटिक है, अगर वो सिम्बायोटिकली रहेगी तो वो सर्वाइव करेगी, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये जेनेरा होते हैं किसके, ग्लोमस के, गीगास्पोरा के, एक्यूलोस्पोरा के, उससे अलग स्क्लेरोसाइट्स्टा के, और एंडोगोना के, जो कि क्या करते हैं, पोजेस करते हैं वेसिकल्स को फॉर द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एबेस्क्यूल्स फॉर फनलिंग दीज न्यूट्रिएंट, जिससे क्या हो, किसमें, रूट सिस्टम में वो सभी न्यूट्रिएंट आ पाएँ। बाय फार द जो हमारे जो कॉमनेस्ट जीनस हैं वो कौन सा है हमारा, ग्लोमस, जो कि क्या है, जिसकी सेवरल स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग टाइप के सोइल में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसके बाद आता है हमारा सिलिकेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको हम SSB भी बोलते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं डिग्रेड करने के लिए सिलिकेट्स को, एंड साथ साथ एल्युमिनियम सिलिकेट्स को भी। अब ये क्या करेंगे, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो जाएंगे, और क्या, ड्यूअल रोल शो करेंगे सिलिकेट वेदरिंग के लिए। ये सप्लाई करेंगे किसको, H आयंस को या फिर प्रोटॉन्स को टू द मीडियम, जिससे कि क्या होगा, साथ साथ ये प्रमोट भी करेंगे हाइड्रोलाइसिस को, किसके, ऑर्गेनिक एसिड के, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, कीटो एसिड्स हो गए, या साथ साथ हमारे जो हाइड्रोक्सी कार्बोनिक एसिड होते हैं उनको, जो कि क्या फॉर्म करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे विद कटायन, और साथ साथ क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे किसको, रिमूवल एंड रिटेंशन ऑफ मीडियम इन डिजोल्व स्टेट। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया PGPR, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल भी है। ये ग्रुप हैं बैक्टीरिया के जो कि कोलोनाइज होते हैं रूट में या फिर जो राइजोस्फेरिक सोइल है, ठीक है, अब रूट में होंगे या फिर जो रूट के आसपास वाला सोइल है उसमें, और बेनिफिशियल होते हैं क्रॉप्स के लिए। इसीलिए मैंने क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबिया, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले राइजोबैक्टीरिया। राइजो मीन्स रूट बैक्टीरिया। जो PGPR हैं इनोक्यूलेंट हैं, ये प्रमोट करते हैं, मतलब 3 वर्क होते हैं इनके, ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, ठीक है, तो कैसे, सप्रेस करके प्लांट की डिजीज़ को, प्लांट की डिजीज़ कम होगी तो ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बायो प्रोटेक्टेंट्स कहते हैं। साथ साथ ये इम्प्रूव करते हैं न्यूट्रिएंट एक्वाइजेशन को, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, एंड फाइटो हॉर्मोन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, बायो स्टिमुलेंट्स कहते हैं। अब स्पीशीज़ हैं किसकी, सूडोमोनास की एंड बैसिलस की, जो कि प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बट क्या होता है ना कि ये वेल कैरेक्टराइज फाइटो हार्मोन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो कि कोज करते हैं क्रॉप को कि वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ फाइन रूट बनाए, जो कि इफ़ेक्टिव होगी इंक्रीज़ करने के लिए एब्जॉर्प्शन जो हमारा प्लांट का की रूट का सरफेस एरिया है, ठीक है, उसको मतलब क्या करेंगे, ये प्लांट की रूट का सरफेस एरिया एक तरीके से इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो प्लांट है वो वाटर या न्यूट्रिएंट को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएगा। ये जो PGPR हैं इन्हें रेफर्ड करते हैं एज बायोस्टिमुलेटर्स एंड द फाइटो हार्मोन्स, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं साइटोकाइंस, या फिर जिब्रेलिन्स, या फिर जो भी अदर इनहिबिटर्स हैं इथाइलिन प्रोडक्शन के। नेक्स्ट बस को ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, हाउ टू अप्लाई बायो फर्टिलाइजर्स, कैसे अप्लाई कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स को, तो तीन तरीके हैं, सीड ट्रीटमेंट, सीडलिंग रूट डिप, या फिर सोइल ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट में 200 ग्राम ऑफ बायो फर्टिलाइज़र लेंगे, जिसको हम सस्पेंड कर देंगे 300 से 400 ml ऑफ वाटर में, और उसको जेंटली मिक्स करेंगे, किसके साथ, 10 kg सीड्स के साथ, क्योंकि हम सीड को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सीड में मिक्स करने वाले हैं बायो फर्टिलाइजेशन। अब कैसे मिक्स करेंगे हम उसको, यूजिंग एन अधेसिव लाइक गम, एकेसिया, है ना, या फिर जो जिगरी सॉल्यूशन होता है, इनको हम क्या करेंगे,
इसके क्योंकि अधेसिव की तरह चिपकने वाले की तरह वर्क करेंगे और सोइल वो जो हमारे सीड है उसमें बायो फर्टिलाइजर्स अच्छे से चिपक जाएंगे। जो सीड्स हैं उन्हें देन हम स्प्रेड कर देंगे क्लीन शीट पे या फिर क्लॉथ पे अंडर शेड, क्योंकि हम धूप में रखेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे बायो फर्टिलाइजर माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे वो किल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इनको शेड ड्राई करेंगे और इमीडिएटली फॉर सोइंग। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, सीडलिंग रूट डिप। इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे यूज़ फॉर ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि राइस क्रॉप होगी, इसमें हम क्या करेंगे, एक बेड प्रिपेयर करेंगे फील्ड में एंड जो फील्ड इसको किससे फील कर देंगे, वाटर से फील कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिकमेंडेड बायो फर्टिलाइजर जो भी है हमारा उसको मिक्स करेंगे वाटर में। ठीक है, जो हमारी फील्ड वाला वाटर था उसमें मिक्स करेंगे और जो रूट है ऑफ सीडलिंग आर डिप्ड। ठीक है, मतलब जो हमारी रूट है, ठीक है, जिसमें भी हमारी सीडलिंग होनी है उसको हम डिप करेंगे इस वाटर में। ठीक है, 8 से 10 आवर्स के लिए, और उसको फिर क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। उसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट आता है, यानी कि सॉइल में इस बार हम डालने वाले हैं तो 4 kg ईच ऑफ रिकमेंडेड बायो फर्टिलाइज़र हम लेंगे, उसको मिक्स करेंगे 200 किलोग्राम ऑफ कंपोस्ट में और उसको ओवरनाइट रख देंगे, पूरी रात के लिए रख देंगे। अब ये जो मिक्सचर है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे हम सॉइल में एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड और प्लांटेशन, जब भी हम सोइंग कर रहे हैं सीड की या फिर प्लांटेशन कर रहे हैं। सो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।